अस्सलाम वालेकुम। जब भी कभी इल्म की बात होती है तो दो तरह के लोग सामने आते हैं, एक इल्म हासिल करने वाले यानी तालिब इल्म, और एक इल्म बांटने वाले यानी उस्ताद या आलिम। लेकिन इनके अलावा एक तीसरी किस्म के लोग होते हैं कि जिन्हें किताब से, इल्म से, उस्ताद से, आलिम से, इन सब से बड़ा मसला होता है, इख्तलाफात होते हैं। इन्हें हमेशा ये तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। ये इल्म हासिल नहीं करना चाहते, लेकिन इनके पास सवाल बहुत सारे होते हैं। ये हर मामले में इनको कोई ना कोई मसला दिखाई दे रहा होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल होता है, हुज्जत होती है। ये कहीं ना कहीं कोई सीधे काम में भी कोई रुकावट देखते हैं और या रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादातर मुखालिफत करते हैं, मुखालिफत बराए मुखालिफत करते हैं, हर मामले में सवाल खड़े करते हैं। जब भी सवाल करते हैं कोशिश करते हैं कि वो सवाल का जवाब पूरा ना हो सके, बात मुकम्मल ना हो सके, बीच में बोल पड़ते हैं। और जहां देखते हैं कि उनकी दलील किसी वजह से इल्म के सामने कमज़ोर हो रही है, वहां वो अपनी आवाज़ को, अपने लहजे को सख्त करके, बुलंद करके कोशिश करते हैं कि अपनी दलील को भारी कर सकें। इस किस्म के लोग हमेशा उज़र पेश करते हैं, बहाने पेश करते हैं कि किसी तरह उन्हें अमल ना करना पड़े, किसी तरह वो इल्म को ना माने, और वो इस तरह के मामलात में उलझे रहते हैं। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 284 में फरमाते हैं, इल्म का हासिल हो जाना बहाने करने वालों के उज़्र को ख़त्म कर देता है। आप अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक वो लोग जो मुखालिफत बराए मुखालिफत करते हैं वो उलझे रहते हैं, और ऐसे उलझने वाले लोगों के लिए मौला ने इस फरमान में ये राह दिखाई है कि अगर ऐसे मामलात हैं जो तुम्हें बहाने दे रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, उलझा रहे हैं, इन सब उलझनों को दूर करने का एक ही तरीका है कि इल्म हासिल किया जाए। जब इल्म आ जाता है तो ये बहाने, ये उज़्र, ये हुज्जतें, ये रुकावटें, ये उलझनें सब दूर हो जाती हैं। शुक्रिया।